हमारी महिलाएं कभी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी। 2500 रुपया का ये राजनीतिक छल करने का काम कर रहे हैं। एक महागठबंधन है, मैं कहूंगी ठग बंधन है। एक ही है बैनर उनका, लेकिन अलग अलग मंच से एक ही चीज की घोषणा करते हैं। उस 15 साल की शासन में हमारी महिलाएं तो इतनी बर्दाश्त से बाहर की हद तक पहुंच चुकी थी कि वो तो प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो। और हमारी एनडीए की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाओं के तहत वो इतनी सशक्त हुई है कि आज वो अपने नाम से जानी जाती हैं। और आज उनका नारा है एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री जी के तहत कि अगले जन्म भी मुझे बिहार की ही बिटिया कीजो। कांग्रेस जो है ना वो एटीएम है। एटीएम दैट मीन्स अनाउंस देन मिस, घोषणा करो और भूल जाओ। यही कांग्रेस की परिपाटी, यही कांग्रेस का चाल चरित्र और राजनीतिक चेहरा है। महिला सशक्तिकरण में एक नजीर पेश की है, एक लंबी लकीर पेश की है, एक आंधी है। उस आंधी के सामने हमारी विपक्ष की ये माई बहन मान योजना जो है वो उड़कर ध्वस्त हो जाने वाली है। 94,000 रुपया उन लोगों के एक बेटी के निर्माण में खर्च हमारी सरकार, नीतीश सरकार करती है। 10,000 रुपया मैट्रिक पास होने पे, इंटरमीडिएट पास होने पे 25,000 रुपया, फिर ग्रेजुएशन उन्होंने किया उसके बाद उनको 50,000 रुपया। जब बेटियां ग्रेजुएट हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि एक पिता या भाई भी अपनी बेटी के बारे में इतना संवेदनशील होकर के वो सोच पाता होगा या पाया होगा। बस कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है तो वो अब अपनी ठग की राजनीति, अब अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हमारी प्रदेश की बहनों को, माताओं को, महिलाओं को उसका हिस्सा बनाने के लिए अपनी माई बहन मान योजना की घोषणा की है। मुझे तो विचित्र लगता है यह सोचते हुए कि हमारे कांग्रेस की माननीय अलका लांबा जी एक महिला होकर इस ठग वाली योजना का वो हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। मैं यहां बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 20 वर्षों में तो महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की एक क्रांति हमारे बिहार प्रदेश में लाकर रखी है। इस 20 वर्षों में उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण में एक नजीर पेश की है, एक लंबी लकीर पेश की है, एक आंधी है। उस आंधी के सामने हमारी विपक्ष की ये माई बहन मान योजना जो है वो उड़कर ध्वस्त हो जाने वाली है। हमारी प्रदेश की बेटियों ने, हमारे लोगों ने 15 वर्षों के शासनकाल में उन्हें मौका दिया, लेकिन आज उनकी नींद खुली और अब विधानसभा चुनाव का मुद्दा लेकर वो माई बहन मान योजना आए हैं। तो हम बताना चाहेंगे इस प्रदेश की बेटी होने के नाते कि विपक्ष घबराए नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी की शिक्षा प्राप्त कर हमारी प्रदेश की महिलाएं, बेटियां इतनी सक्षम हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से तराजू में तौल कर आपको अच्छे से ध्वस्त करने को सक्षम पड़ी हैं। इस 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने जो लकीर खींची, जो नजीर पेश की है, बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उनके विवाह तक की पूरी जिम्मेदारी वो एक पिता के स्वरूप अपने कंधे पर उठाए हुए 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। अभी से एक सप्ताह पूर्व ही आप सबके सामने पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी ने रवाना किया। तो एक दूरदर्शी पिता ही हो सकता है, एक दूरदर्शी भाई ही हो सकता है जो अपनी बेटियों और अपनी बहनों के छोटी छोटी दिक्कतों का जायजा करके इस तरह की योजना को लाता हो। विपक्ष एक महागठबंधन है, मैं कहूंगी ठग बंधन है। एक ही है बैनर उनका, लेकिन अलग अलग मंच से एक ही चीज की घोषणा करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उस 15 साल की शासन में हमारी महिलाएं तो इतनी बर्दाश्त से बाहर की हद तक पहुंच चुकी थी कि वो तो प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो। और हमारी एनडीए की सरकार
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाओं के तहत वो इतनी सशक्त हुई है कि आज वो अपने नाम से जानी जाती हैं। और आज उनका नारा है एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री जी के तहत कि अगले जन्म भी मुझे बिहार की ही बिटिया कीजो। तो अब मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजुमाला जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इसे आगे ले जाएंगी। शुक्रिया पूजा पैट्रिक जी। अभी पूजा पैट्रिक जी ने आपको हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, बिहार की बेटियों और महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के जो उनकी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन हुआ है, और बिहार में जिस तरह से मौन क्रांति, सामाजिक मौन क्रांति आई है, तमाम बिंदुओं पर श्रीमती पूजा पैट्रिक जी ने आप लोगों के समक्ष चर्चा किया है। ये निश्चित रूप से हम लोगों को भी बहुत घोर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी महागठबंधन और कांग्रेस की राजनीतिक ठगी का वो किस तरह से हिस्सा बनने के लिए वो तैयार हुई, और माई बहिन मान योजना जो महागठबंधन में दूसरी भी पार्टियां बोलती रही हैं, तो कांग्रेस भी कल इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है। तो एक बड़ा गौर करने वाली बात ये भी है कि जब महागठबंधन का ही एक घटक दल इस माई बहन सम्मान योजना की चर्चा कर चुका है, घोषणा झूठा ही घोषणा सही लेकिन घोषणा कर चुका है, तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी फिर उसी बात को बोलने की। तो देखिए मामला ये है ना कि कांग्रेस को इस बात को बखूबी समझ है कि हमारी राजनीति की जो जमीन है वो खो गई है, और खोई हुई राजनीति को पाने की वो हताशा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। महागठबंधन की आपसी फूट परिलक्षित होती है और कांग्रेस की प्रासंगिकता की भूख ये घोषणा जो है वो दर्शाता है। और कांग्रेस की जब ये घोषणा उन्होंने किया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, ऐतिहासिक उसकी निष्क्रियता रही है, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी के लिए कांग्रेस जानी गई, तभी तो उसकी जमीन, राजनीति की जमीन खिसक करके रह गई है। जहां एक तरफ हमारी सरकार, नीतीश सरकार, बिहार की बेटियों को, महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आत्मनिर्भर बनाया है उन्होंने और बना रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है, वहीं महागठबंधन के ये घटक दल आपसी होड़ तो है ही क्रेडिट लेने का, साथ ही साथ बेटियों को, जो बेटियां अपने दम पर सरकार की नीतियों के साथ चल करके आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक परजीवी, पैरासाइट या निर्भर बनाने की निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना जो कैसे शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विमेन एम्पावरमेंट, बिहार की बेटियों को सशक्त करने के उनके विजन को आप देखिए कि सबसे पहले 2006 में बिहार की बेटियों को मजबूत करने के लिए नगर निकाय और पंचायती व्यवस्था में 50% का उन्होंने आरक्षण दिया। जो बेटी, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनके राय घर में नहीं लिए जाते थे, अब बोर्ड और इलाके के मामले के वो निर्णय करने लगी विकास को लेकर के। जो बेटी कभी दुखिया कही जाती थी, वही बेटी इस आरक्षण नीति के कारण मुखिया बन करके संवैधानिक पदों पर वो इलाके का विकास करने लगी। लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट के विजन को आगे बढ़ाते हुए अब जो बेटियां थीं उनको पढ़ाने का काम किया। साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, 94,000 रुपया, जहां तक अगर मैं सही हूं भैया तो 94,000 रुपया उन लोगों के एक बेटी के निर्माण में खर्च हमारी सरकार, नीतीश सरकार करती है। इन योजनाओं के माध्यम से आज हमारी बेटियां पंचायती व्यवस्था में पहले मुखिया, सरपंच, पंच, प्रमुख, विभिन्न संवैधानिक पदों पे, उसके बाद हमारी बेटियां स्कूल से निकल के कॉलेज 10,000 रुपया, मैट्रिक पास होने पे, इंटरमीडिएट पास होने पे 25,000 रुपया, फिर ग्रेजुएशन उन्होंने किया उसके बाद उनको 50,000 रुपया। जब बेटियां ग्रेजुएट हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि एक पिता या भाई भी अपनी बेटी के बारे में इतना संवेदनशील होकर के वो सोच पाता होगा या पाया होगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बेटियों के पिता और अभिभावक के तौर पे निश्चित रूप से हम लोगों के दिलों में वो स्थापित हुए हैं, क्योंकि उसके बाद जब बेटियों को ग्रेजुएट उन्होंने कराया तो सरकारी नौकरियों में
35% का रिजर्वेशन उन्होंने दिया। आज बेटियां सरकारी पदों पर बैठ करके 35% से ज्यादा फीसदी जगहों पे बैठ करके वो अपना योगदान प्रांत के समाज के निर्माण में अपना योगदान वो दे रही है। कांग्रेस बताए इस बात को कि वो उनके जहां जहां शासन काल है कांग्रेस शासित प्रदेशों में हमारे यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग से स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है, जहां हमारे इस तबके की बेटियां जो है समाज की रक्षा सुरक्षा का काम कर रही है। क्या किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में इस तरह का बटालियन अनुसूचित जाति जनजाति बेटियों के लिए है क्या? इसलिए नहीं है कि उनका कहीं से भी संवेदनशीलता इन तबके की बेटियों को लेकर के है ही नहीं। हमारी महिलाएं कभी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी। 2500 रुपया का यह राजनीतिक छल करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ, ये वही बिहार है और ये वही समाज है जब बिहार की महिलाओं और बेटियों के परिधान में पॉकेट नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनको पैसे से क्या लेना देना है, ये एक हमारी समाज की मान्यता थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों को जीविका दीदी बना करके उनका आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाया और आज यही बिहार की बेटियां जीविका दीदी के रूप में न सिर्फ अपने घरों को बल्कि अपने राज्य को और राष्ट्रीय विकास के दर को भी वो अपना मजबूत योगदान दे रही हैं। कांग्रेस बताए कि उनके शासित राज्यों में क्या उन्होंने इस तरह का काम किया है। आप सोच लीजिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता, माइनॉरिटी कम्युनिटी की बच्चियां जब परित्यक्ता हो जाती थी, उनको तलाक हो जाता था, उसकी भी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। हमारे समाज में महिलाओं को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, देवी के रूप में हम पूछते रहे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला जब इनका शासन काल रहा है, क्या कभी इन्होंने इस चीज की चिंता की है? या इनका अभी जिन जिन राज्यों में शासन है क्या वहां पे इसकी चिंता कर रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां एक तरफ माता जानकी का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना में माँ पटन देवी के भी मंदिर का चारदीवारी का निर्माण करा रहे हैं, दरगाहों का भी चारदीवारी का निर्माण हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हमारी इतनी संवेदनशीलता, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए रहा है। और जो भी उन्होंने कार्यक्रम बनाए, नीतियां बनाई, सोच बनाया, जो उनका विजन रहा, बिहार की बेटियों को अस्थायी रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मिला है और वो अस्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनी हुई है। मैं एक बात कह करके अब मैं अपने पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सा आदरणीय नीरज भैया को माइक को हैंड ओवर करूंगी कि देखिए कांग्रेस जो है ना वो एटीएम है। एटीएम दैट मीन्स अनाउंस देन मिस, घोषणा करो और भूल जाओ। यही कांग्रेस की परिपाटी, यही कांग्रेस का चाल चरित्र और राजनीतिक चेहरा है।